जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर 2021 तक का टोटली हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून तक की वीडियो जो है ऑलरेडी बनाई हुई है और डिटेल में अलग से वीडियोस जो हैं हर महीने हर हफ्ते की बनाई गई हैं, वो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट बटन से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर वन लाइनर जुलाई से दिसंबर 2021 तक का 6 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं करंट अफेयर में क्या कुछ खास है। तो पहला प्रश्न जो है इसमें जो पूछा गया था कि महात्मा गांधी के इतिहास से संबंधित हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो है शिमला में। तो शिमला में जो है महात्मा गांधी के इतिहास संबंधी जो है वो हेरिटेज म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और इससे पहले ये गोवा में भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और इनकी जगह जो बंडारू दत्तात्रेय थे वो अब जो हैं हरियाणा के वो गवर्नर बने हैं। और अब 28वें राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इसका उत्तर है 52वां, यानी कि 52nd स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1970 को हुई थी। तो हाल ही में 22 जुलाई को जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, वो 52वां था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग जन लोगों के कौशल विकास के उद्देश्य से कौन सा विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में नवधारणा नाम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, वो जो कि दिव्यांग जन लोगों को कौशल विकास के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ कहाँ बनाया जाएगा। तो म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ बनाया जाएगा श्री नैना देवी बिलासपुर में यह बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 पुस्तक किसने लिखी है। तो माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 पुस्तक लिखी है, वो लिखी है अविनाश राय खन्ना जी ने। अविनाश राय खन्ना कौन है? तो नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के ये उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हिमाचल के ये राज्य प्रभारी हैं। तो इन्होंने माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 पुस्तक जो है वो लिखी है। अगला प्रश्न है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट में कौन सा स्थान जो है शिमला को प्राप्त हुआ है। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट में शिमला को 16वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। ये 125 से ज़्यादा शहरों में केंद्र सरकार द्वारा सर्वे करवाया गया और इसमें शिमला को जो है वो 16वां यहाँ पर स्थान जो है वो प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि इंडियन आइकन अवार्ड 2021 हिमाचल प्रदेश में से किसे मिला है। तो इसका सही उत्तर है वो है सनी सूर्यवंशी। सनी सूर्यवंशी को इंडियन आइकन अवार्ड 2021 का मिला है। तो ये जो है वो हर वर्ष देश के 151 व्यक्तियों को दिया जाता है और सनी सूर्यवंशी जो हैं इन्होंने जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई थी। इसी के लिए उन्हें इंडियन आइकन अवार्ड 2021 से सम्मानित जो है वो किया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कमजोर वर्ग के जरूरतमंद बच्चों को फ़ोन प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना जो है वो चलाई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा ये योजना जो है ज़रूरतमंद बच्चों को फ़ोन प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? तो 15 जुलाई 2021 से ये चलाई जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किसने यूनाम चोटी जो कि 6110 मीटर है उसको फतह कर तिरंगा लहराया। तो ये किसने लहराया? तो ये परीक्षित सूद हैं जिनकी उम्र मात्र 15 वर्ष है। कहाँ के हैं? कुल्लू के हैं। तो उन्होंने
यूनाम चोटी पर ये तिरंगा जो है फहराया। तो यूनाम चोटी कहाँ पर है? यूनाम चोटी जो है कुल्लू की तिरसन घाटी में है और ये लद्दाख सीमा से सटी हुई चोटी है यूनाम चोटी, और 6110 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से शीर्षासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया अजय कुमार ने। अजय कुमार कहाँ से हैं? अजय कुमार जो है हमीरपुर से हैं और इन्होंने जो है वो 1 घंटा 28 मिनट स्थिर रहकर 370 बार वज्रासन किए। इनके नाम पहले भी कई जो रिकॉर्ड थे, ये जो रिकॉर्ड इनका शीर्षासन में है ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस महिला को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर तारा देवी सेन। डॉक्टर तारा देवी सेन को जो है वो इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया। तो ये डॉक्टर तारा देवी कहाँ पर ये कार्यरत हैं? तो डॉक्टर तारा देवी जो है वो वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वनस्पति विज्ञान में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है, हिमाचल प्रदेश के 42वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के 42वें मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं राम सुभाग सिंह। और राम सुभाग सिंह जो है वो 1987 यानी कि 1987 के ये IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। 66 मेगावाट की ये परियोजना है और ये सतलुज जल विकास निगम के द्वारा ये निर्मित की जा रही है। SJVN द्वारा ये निर्मित की जा रही है। कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? तो ये SJVN की सहायता से ये बनाया जा रहा है। तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि लुहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनने जा रही है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है कुल्लू और शिमला के बीच में जो है वो बनने जा रही है। तो ये किस नदी पर बनने जा रही है? तो ये जो बनने जा रही है वो सतलुज नदी पर ये बनने जा रही है लुहरी जल विद्युत परियोजना। और कितने मेगावाट की ये परियोजना है? तो ये 210 मेगावाट की परियोजना है। धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट जो है 66 मेगावाट का है और लुहरी जो है वो 210 मेगावाट की ये परियोजना है। सतलुज नदी पर ये कुल्लू और शिमला के बीच में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, किस पुलिस अधिकारी को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया गया? तो ये किसे दिया गया? तो इंस्पेक्टर किरण वाला को जो है ये पुरस्कार दिया गया। इंस्पेक्टर किरण वाला जो है महिला थाना हमीरपुर की ये प्रभारी हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड जो है वो दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से किसे प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश से आर के पुर्थी यानी कि राजकृष्ण पुर्थी जी को जो है वो प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो दिया गया। तो ये पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है, तो जब ये सिरमौर के DC थे, उपायुक्त थे, उनके द्वारा वहाँ पर किए गए कार्यों के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश कृषि के ये निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, खुम्ब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान जो है इस वर्ष रहा? तो खुम्ब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का देश भर में जो 5वां स्थान है इस वर्ष रहा। पहला स्थान यहाँ पर उड़ीसा का रहा, दूसरा यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा जो है हरियाणा और 5वां हिमाचल प्रदेश का रहा। तो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कमल किशोर जी को जो है वो सम्मानित किया गया। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के कंडाघाट के मलहोग में ये प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता? तो ये किसने जीता? तो निषाद कुमार जी ने जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने किस खेल में ये जीता है? तो इन्होंने ऊंची कूद में ये पुरस्कार जो जीता है। और उन्होंने कितनी ऊंची कूद लगाई है? तो 2.06 मीटर की
ऊंची कूद जो है इन्होंने यहाँ पर लगाई है, इसलिए उन्हें जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल जो है वो दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी को देश भर में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को पहला स्थान जो है देश भर में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि चंबा रुमाल को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए किसे जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया? तो अंजलि वकील और अनीता को जो है वो चंबा रुमाल को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस सैनिक को पुलिस फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिया गया? तो ये राजवीर सिंह जी को दिया गया। राजवीर सिंह जो है वो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो हवलदार के पद पर कार्यरत हैं और ये हमीरपुर से हैं और श्रीनगर के जो सोपियां हैं वहां पर इन्होंने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें पुलिस फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यूथ आइकन किसे बनाया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुस्कान को जो है वो यूथ आइकन बनाया गया। मुस्कान जो है एक दृष्टिबाधित है और एक बेहतरीन गायिका है, शिमला के चिड़गांव की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राजभाषा पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राजभाषा पुरस्कार खेमचंद शर्मा जी को दिया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान जो है वो बनाया जाएगा? तो सिरमौर में जो है वो हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान जो है वो बनाया जाएगा। सिरमौर में ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सिरमौर के ये माजरा में ये बनाया जा रहा है और ये किसके तहत बनाया जा रहा है? तो खेलो इंडिया के तहत ये एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जा रहा है माजरा में। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की ही राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर बनाया गया? तो काजा में जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया। तो ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ईगो नेटवर्किंग नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो कॉलेज जो स्थापित किया गया है वो किया गया है बिलासपुर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर बैम्बू विलेज जो है वो स्थापित किया जा रहा है? तो बैम्बू विलेज जिला ऊना में स्थापित किया जा रहा है बैम्बू विलेज। तो ऊना में ये कहां पर? ऊना में ये बोल नामक एक जगह है, वहां पर ये स्थापित किया जा रहा है। किस मिशन के तहत किया जा रहा है? तो नेशनल बैम्बू मिशन के तहत ये यहाँ पर बैम्बू विलेज स्थापित किया जा रहा है और इसमें टूथब्रश, बैम्बू की जो नर्सरी है, बैम्बू पार्क है, यहाँ पर बनाए जाएंगे और लगभग 24 कनाल भूमि जो है यहाँ पर बैम्बू विलेज के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ली गई है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हिमाचल प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना लागू करने में देश भर में यह प्रथम रहा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो जिला ऊना है वो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में मातृत्व योजना लागू करने में देश भर में पहले स्थान पर ये रहा है। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव और 100 करोड़ टीकाकरण करने के उपलक्ष्य में किस किले को तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया? तो नूरपुर किला को जो है वो तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया आजादी के अमृत महोत्सव और 100 करोड़ टीकाकरण करने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बुरान दर्रा हिमाचल प्रदेश में कहां पर है?
तो बुरान दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ये क्यों खबरों में रहा? तो यहाँ पर जो मुंबई के 3 ट्रैकर थे वहाँ पर इनकी मौत हो गई थी। तो ट्रैकिंग पर गए हुए थे, वहाँ पर इनकी मौत हो गई थी, इसलिए ये खबरों में रहा बुरान दर्रा जो कि जिला किन्नौर में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में ये मनाया जाएगा। 12 से 16 जनवरी 2022 तक ये मनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की पहली महिला मुखिया कौन बनी है? तो हिमाचल प्रदेश PWD की जो पहली महिला मुखिया बनी है वो बनी है अर्चना ठाकुर। अगला प्रश्न है द ग्रेट वॉल ऑफ शिमला कलाकृति जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो द ग्रेट वॉल ऑफ कलाकृति जो बनाई गई है वो ऑर्किड शिमला के द्वारा ये बनाई गई है। तो ये बेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव के तहत कहाँ पर बनाई गई है? भट्टाकुफर में ये बनाई गई है। और यहाँ पर जो है वो 5 लाख वेस्ट बोतलों के ढक्कन प्लास्टिक रिसाइकलेबल प्लास्टिक नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक से ये कलाकृति जो बनाई गई है। और स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शिमला वासियों ने इसमें जो है वो सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लाहौल स्पीति से किन उत्पादों को GI टैग यानी कि ग्लोबल इंडिकेशन टैग मिला है? तो ग्लोबल इंडिकेशन टैग पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप वहां से डिटेल में इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किसको मिला है? लाहौली ग्लव्स और शॉक्स को जो है यहाँ पर GI टैग मिला है। और अब जो है हिमाचल प्रदेश के पास कुल कितने GI टैग हो गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के पास कुल 10 GI टैग जो हैं अब हो गए हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस जिले के किसानों को प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जिला शिमला के किसानों को जो है प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिमला के रोहड़ू के किसानों को ये सम्मानित किया गया। उन्हें 10 लाख की पुरस्कार राशि प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड के तहत दी गई। तो ये क्यों दिया गया? तो लाल धान होते हैं उनको उगाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है करतार सिंह को। करतार सिंह जो है वो बांस की कलाकृतियां बोतल के अंदर बनाते हैं, इसलिए इन्हें जो ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी निषाद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निषाद को जो है वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं, तो उनको अर्जुन पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दालचीनी की संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दालचीनी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश जो है वो बना है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस वैज्ञानिक को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी। डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी को जो है वो यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इन्हें ये क्यों दिया गया? तो मलेरिया की जो दवाई है वो इजाद करने में मदद करने के लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में देश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 100% योग्य आबादी को जो है वो कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है? तो ये कौन है? तो ये है किन्नौर जिला, जिसकी 100% योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय बनेगा? तो जो क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी था उसको जो है अब दूसरा राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा कि हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान में रहा? तो जिला चंबा जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश का पहला जिला यहाँ पर रहा है। नीति आयोग द्वारा 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है देश भर में 6 स्थान यहाँ पर लाने के लिए चंबा जिला को दी गई। अगला प्रश्न है प्रदेश में किस जिले में प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय जो हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया, तो ये कहाँ पर बनेगा? मंडी में बनेगा।
अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में हिमाचल पुलिस उत्तर भारत में कौन से स्थान पर रही। तो इसका जो आंसर है वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल की अन्य वीडियोस को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।